तो गैस फाइनली आईफोन 16 सीरीज लॉन्च हो चुकी है और हर बार की तरह एप्पल की इसमें भी जो है दोस्तों वो चीप टेक्टिक्स है कि भाई फोन लॉन्च होने के बाद में मार्केट में प्रॉपर या सफिशिएंट नंबर ऑफ फोन्स जो है वो कंपनी रिलीज नहीं करती है। अब इसके पीछे ऑब्वियसली इसकी जो चीप मार्केटिंग टेक्टिक्स है वही है कि बस लोग जो है ना वो लड़ पड़ेंगे, लाइन लगाएंगे फोन खरीदने के लिए और ये सारी चीजें जो है ना वो न्यूज बना के लोग दिखाएंगे कि देखो भाई एप्पल के इतने जो है ना वो यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो, अब ये कमेंट मत करना कि भाई अच्छा हुआ मैं सैमसंग यूजर हूं, क्योंकि हर कंपनी की अपनी एक चीप टैक्टिक्स होती है मार्केटिंग करने के लिए, जिस तरीके से सैमसंग ने S23 FE में किया था। एनी व्हिच वेज उसको जाने देते नहीं तो ये वीडियो जो है वो कोई दूसरे टॉपिक पे चला जाएगा। आज के इस वीडियो गाइस मैं आपसे बात करने वाला हूं दो वेरिएंट्स के बारे में। तो इसमें पहला है ग्लोबल वेरिएंट और इंडियन वेरिएंट। जी हाँ, मतलब यहाँ पर आपको ग्लोबल वेरिएंट लेना चाहिए या आपको इंडियन वेरिएंट लेना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर सीरीज लॉन्च होने के बाद में जब ब्लैक में सेल होती है जहां पर 25,000 30,000 एक्स्ट्रा पैसे लेके जो है दोस्तों रिटेलर्स और डीलर्स फोन को सेल करते हैं, तो उस टाइम पे जो यूजर्स रहते हैं जनरली उनके पास में एक ऑप्शन ये भी होता है कि वो ग्लोबल वेरिएंट ले ले, और ग्लोबल वेरिएंट जो है वो ऑब्वियसली कंपेयरिंग टू इंडियन प्राइस काफी कम में आ जाता है। अब यहाँ पर गाइस देखो एक कंफ्यूजन रहता है यूजर को कि भाई दोनों में से कौन सा वेरिएंट बेटर रहेगा। तो गाइस देखो डे टू डे लाइफ में जिस चीज में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है, भले ही थोड़ा या ज्यादा, वो मैं गाइस इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भाई आपको ग्लोबल वेरिएंट लेना चाहिए या इंडियन वेरिएंट। एंड में गाइस देखो मैं आपको अपना प्रॉपर सजेशन दूंगा। जी हाँ, मतलब न्यूट्रल बात नहीं करूंगा, प्रॉपर सजेशन दूंगा कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। अब सबसे पहला देखो, जो सबसे मेजर प्रॉब्लम लोग सोचते हैं कि हो सकता है वो इसके करियर में हो सकता है। जी हाँ, नेटवर्क्स में हो सकता है। अब एक टाइम था गाइस जब आईफोन दुबई से या कतर से या कुवैत से लेती थी पब्लिक, या यूएस से जब लेती थी, तो वो टाइम पे जो नेटवर्क्स थे वो लॉक्ड रहते थे, उनको अनलॉक करना पड़ता था। अब आज के टाइम पे जो आईफोन है गाइस ये एक्चुअली में ग्लोबल वेरिएंट्स होते हैं ज्यादातर, तो इसमें नेटवर्क्स को अनलॉक करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी हाँ, कुछ डिवाइसेस आ जाते हैं जहां पर फोन को नेटवर्क अनलॉक करना होता है कि वो फोन उस पर्टिकुलर कंट्री में भी चले, और जब वो इंडिया में आए तो उसमें भी जो ना दोस्तों वो फोन चले। तो यहाँ पर गाइस अगर आप कोई भी ग्लोबल वेरिएंट ले रहे हो तो आपको ये चीज देखनी है कि फोन जो है वो आपका नेटवर्क अनलॉक्ड है कि नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में नेटवर्क अनलॉक्ड होता है, लेकिन फिर भी आपको इसका ध्यान तो रखना ही है। लेकिन एट दी अदर हैंड इंडियन वेरिएंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली जो इंडियन वेरिएंट है वो ऑलरेडी इंडिया के नेटवर्क से मैप्ड होते हैं, तो यहाँ पर इसमें इन सब चीजों को देखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये पहली चीज है गाइस जो आपको देखनी है। सेकंड गाइस, यहाँ पर एप्पल की सर्विसेज पे बात आ जाती है, क्योंकि एप्पल पे जो ऑब्वियसली खुद एप्पल का एक वॉलेट सर्विस है, लेकिन ये सर्विस अभी इंडिया में एक्टिव नहीं है काफी टाइम से। वो इसलिए क्योंकि अभी एप्पल जो है वो इंडियन बैंक से टाई अप कर रहा है। जैसे ही टाई अप कंप्लीट हो जाएगा या प्रोसेस हो जाएगा तो ये भाई इंडिया में भी जो है एक्टिवेट हो जाएगा, बट ये सर्विस यूएस में और दूसरी कंट्रीज में एप्पल की तरफ से एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पर गाइस अगर आप एप्पल पे यूज करने की कोशिश करोगे तो वहां पर जो दोस्तों आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि जो एप्पल वॉलेट रहेगा वो पर्टिकुलरली इंडिया के अलावा कोई दूसरी कंट्रीज से मैप होगा। लेकिन यहाँ पर गाइस आपका एक क्वेश्चन आएगा कि भाई जो इंडियन एप्स है लाइक फोन पे, जी पे, पेटीएम, ये सब जो यूपीआई पेमेंट्स ऐप है, क्या इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है? तो ऐसा नहीं है। जी हाँ, क्योंकि जब आप फोन को लॉग इन करोगे तो उसमें जब आप कंट्री रीजन चेंज करोगे, अपना इंडिया डालोगे, तो वहां पर ऐप स्टोर में आप इंडिया में जो भी सर्विसेज एप्पल की है आप उसको इजीली जो है दोस्तों अपने ग्लोबल वेरिएंट में, ग्लोबल फोन में यूज कर सकते हो। विच मींस कि जैसे ही आप ऐप स्टोर में इंडिया डालोगे तो वहां पर फोन पे और जी पे आप इंडिया में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वो ऑल इन ऑल बेसिकली जो है वो क्यूआर कोड के ऊपर होता है। और ऑब्वियसली इंडियन वेरिएंट में तो भाई ये होगा ही, इंडियन वेरिएंट में तो आप बाय डिफॉल्ट जो है वो इंडियन एप्स को यूज कर पाओगे। फाइनली जो नेक्स्ट कंपैरिजन है वो एक्चुअली में डीएनडी लिस्ट से है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे प्रमोशनल कॉल्स आते हैं जो ऑब्वियसली हमें नहीं उनको अटेंड करना है। तो यहाँ पर एप्पल क्या करता है, ट्राई के साथ में जो ना दोस्तों वो कोलैबोरेट करता है ताकि यूजर को जो है ना वो एक प्रॉपर एक्सपीरियंस दे सके। अगर उसको कोई भी डीएनडी एसएमएस आ रहा है या डीएनडी कॉल आ रहा है तो यहाँ पर भी हमें पता लग जाता है कि भाई ये एक स्पैम कॉल है और इसको जो ना दोस्तों हमें रिसीव नहीं करना है, या तो ये एक प्रमोशनल कॉल है। वैसे गाइस इस चीज को ऑब्वियसली आप जो ट्रू कॉलर है उसके थ्रू भी देख सकते हो, लेकिन ट्रू कॉलर कभी कभी काम नहीं करता, कभी कभी काम करता है, तो ये प्रॉपरली स्टेबल नहीं रहता आईफोन्स में। लेकिन गाइस देखो अगर आप ग्लोबल वेरिएंट को देखोगे तो ऑब्वियसली ग्लोबल वेरिएंट जो आपके पास में रहेगा उसका टाई अप नहीं रहेगा ट्राई के साथ में। तो यहाँ पर मे भी ऐसा हो सकता है कि आप समझ नहीं पाओ या एप्पल आपका फोन जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाए कि ये स्पैम कॉल है या स्पैम एसएमएस है। अब बात करूंगा गाइस अगर मैं कीबोर्ड के बारे में, तो ये भी काफी ज्यादा नेसेसरी है डे टू डे लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश तो है ही, बट इंडियन वेरिएंट की अगर हम बात करेंगे तो उसमें कंपनी जो है वो रीजनल लैंग्वेज भी देती है, मतलब हिंदी भी देख सकते हैं इसमें, और इसमें इंडिया में और भी जो दूसरी लैंग्वेजेस चलती है लाइक
उर्दू है, बंगाली है, मराठी है, कुछ भी मतलब, तो उसका सपोर्ट भी आ सकता है। अगर नहीं आया तो आगे आ सकता है। लेकिन अगर बात करेंगे ग्लोबल वेरिएंट में तो उसमें इंग्लिश तो ऑब्वियसली होगी ही, बट इंडिया की जो रीजनल लैंग्वेजेस है वो हमें नहीं देखने के लिए मिल सकती। तो यहाँ पर गाइस देखो, ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिस्ट आउट किया हूं जो ग्लोबल वेरिएंट लेने के बाद में आपको डे टू डे लाइफ में क्या चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे मेजर चीज मैं आपको बताता था वो एक्चुअली में प्राइस है, और प्राइस डिफरेंस काफी बड़ा हमें देखने के लिए मिल सकता है। और इसके ना दो बेनिफिट है, वो भी मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता हूं। देखो, सबसे पहली चीज ये है कि इसमें जो प्राइस हमें देखने को मिलेगा वो अराउंड 50,000 का डिफरेंस हमें देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि गाइस देखो, अगर मैं 16 प्रो मैक्स का एग्जांपल लूंगा तो 1,45,000 में ये लॉन्च हुआ है, बट अगर आप इसको यूएस से लेने की कोशिश करते हो या कोई दूसरी कंट्री से लेने की कोशिश करते हो तो उसमें जो प्राइस डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो अराउंड 95 या 96,000 में आप इस फोन को परचेस कर सकते हो। और इतना ही नहीं, जैसे जैसे मंथ पास होंगे, जैसे कि 1 महीने के बाद लॉन्च के 2-3 महीने के बाद में ये प्राइस जो ना दोस्तों और रिड्यूस होने के चांसेस है। तो यहाँ पर गाइस अगर मैं लमसम बताऊंगा ना तो तकरीबन 50,000 का फायदा हो सकता है अगर आप ग्लोबल वेरिएंट लेते हो तो। लेकिन बात करेंगे अगर वारंटी के बारे में तो ऑब्वियसली आपको इंडियन वारंटी नहीं मिलेगी, सिर्फ कुछ केसेस में ही मिलेगी। अगर फोन जो है वो एप्पल केयर प्लस पे अपग्रेडेड है तो भाई आपको ग्लोबल वारंटी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो चांसेस है वो बहुत कम होते हैं एप्पल केयर प्लस पे अपग्रेड होने के। और गाइस इसका जो दूसरा मेजर बेनिफिट ये होगा कि आपको रीसेल वैल्यू भी काफी अच्छी मिलेगी ग्लोबल वेरिएंट के। क्योंकि देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने अपना 15 प्रो मैक्स परचेज किया था अराउंड 1,60,000 में, लेकिन अब आज के टाइम पे अगर मैं इसको सेल करने के लिए जाऊंगा तो ये तकरीबन मुझे 75,000 तक मिल सकता है, मतलब या बहुत से हद से हद बोलेंगे तो 80 या 85,000 तक मिल सकता है। लेकिन इसी जगह पर अगर मैं 15 प्रो मैक्स ग्लोबल वेरिएंट वाला लेता तो वो तकरीबन मुझे 1,10,000 में पड़ता या 1,20,000 में पड़ता। अब गाइस अगर मैं उसको रीसेल करने के लिए जाता तो मुझे रीसेल वैल्यू उसकी ऑलमोस्ट वही मिलती 80,000 या 75,000। तो यहाँ पर गाइस जो एक्चुअल में मेरा पैसा कम होता वो बहुत कम होता एज कंपेयर टू 1,60,000 वाले फोन। तो यहाँ पर गाइस अगर आप 15 प्रो मैक्स अपना 1,45,000 मिलोगे और जब आप इसको रीसेल करोगे नेक्स्ट ईयर अपग्रेड करने के लिए तो भाई आपको जो है ना वो तकरीबन 75 या 80,000 पड़ेगा, जहां पर आपको तकरीबन 50 to 60,000 का लॉस उठाना पड़ सकता है। लेकिन एट दी अदर हैंड अगर आप ग्लोबल यूनिट लेते हो 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद में तो वो आपको काफी कम में मिल जाएगा, आई थिंक विद इन 1 लाख में मिल जाएगा। और उसको जब आप अपग्रेड करने की कोशिश करोगे नेक्स्ट ईयर तो उस पे भी आपको सेम जो है ना वो 75-80,000 का प्राइस जो है देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर आपको जो है वो सिर्फ 10,000 15,000 मैक्स टू मैक्स 20,000 का लॉस उठाना पड़ सकता है। तो भाई रीसेल में भी जो है ना दोस्तों अगर आप ग्लोबल वेरिएंट लेते हो तो उसमें फायदा है। अब यहाँ पर देखो फाइनली बात आ जाती है कि बॉटम लाइन क्या है, ग्लोबल वेरिएंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से गाइस देखो ग्लोबल वेरिएंट लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्टर है प्राइस का वो काफी ज्यादा डिफरेंशिएट करता है अनलेस आईफोन प्रो सीरीज मैन्युफैक्चर होने लगे इंडिया में। इसके अलावा गाइस देखो मैंने जो दूसरी चीजें पॉइंट आउट किया आपके लिए, अगर इनमें से कोई भी चीज आपको बहुत ज्यादा मैटर करती है तो आपको इंडियन वेरिएंट ही लेना चाहिए। लेकिन गाइस मैं तो यही बोलूंगा कि इतनी ज्यादा ये सब चीजें मैटर नहीं करनी चाहिए, आपको ग्लोबल वेरिएंट ही लेना चाहिए। तो इसमें एटलीस्ट आपका 50 to 60,000 बचेगा और प्लस जब आप सेल करने जाओगे तो उसमें भी आपको बहुत कम लॉस लेना पड़ेगा। तो गाइस यहां तक था वीडियो। आपको अगर इसके बारे में कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट्स कॉलम में जरूर से पूछना, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की। चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।